वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं तो लाइफ प्रोसेस यानी कि जीव प्रकरण एवं पोषण जो है पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग के लिए न्यू सेशन यानी कि न्यू बैचेस 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खासकर वीडियो बनाया गया है, जो कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। तो चलते हैं फिर और वीडियो की और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का प्रोसेस जो है आज आप लोग के सामने दिखेगा और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव प्रकरण एवं पोषण। टॉपिक जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है बिल्कुल कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जीव प्रकरण एवं पोषण जो है पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन के वीडियोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो जीव प्रकरण एवं पोषण पढ़ने से पहले जो है हम थोड़ी बहुत जीव प्रकरण एवं पोषण के बारे में जानकारी हासिल कर ले। उसके बाद जो है टोटल जो है हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि कैसे जीव प्रकरण एवं पोषण किसे कहते हैं। यानी कि जीव प्रकरण एवं पोषण यानी कि पोषण का अर्थ आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा है कि पोषण हम क्या कहेंगे। तो पोषण एवं अन्य जीव प्रकरणों को समझने से पहले जो है ना, हम सबसे पहले जो है किस चीज का बारे में जानेंगे, तो हम सजीव के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम जानेंगे निर्जीव के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव क्या होता है, निर्जीव आखिर होता क्या है। तो आप लोग को सरल भाषा में याद रखनी होगी कि सजीव उसे कहते हैं जो जीवित है, जो सांस लेने की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू करते रहता है, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। उसी प्रकार निर्जीव होता है क्या कि जिसमें जान प्राण नहीं होती है, जो सांस लेने की क्रिया नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। ओके, तो आपने बिल्कुल समझ लिया होगा कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव हैं। ये बात बिल्कुल ही सत्य है क्योंकि पौधे भी क्या है, सजीव है। ये श्वसन क्रिया करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है, तब तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए पौधे भी हमारे लिए क्या है, एक सजीव है। जानवर, आप जानते हैं कि जानवर के अंतर्गत जितने भी आप जानवर देखते हैं धरती पे, सभी क्या है, सजीव है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, हिरन, शेर, ये सभी क्या है, सजीव है। हम मानव भी एक सजीव है। चिड़िया भी सजीव होती है। कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जीवधारियों में जीवन एक निश्चित समय की अवस्था रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव रहते हैं। यानी कि आपकी हमारी जीवन अवधि बिल्कुल ही निश्चित है। एक कुत्ता है तो उसकी जीवन अवधि निश्चित है, एक बिल्ली है तो उसकी जीवन अवधि क्या है, निश्चित है। तो जितने भी जीव जंतु हैं और जिनकी अवधि निश्चित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो है आप लोग को यहाँ ध्यान देना है कि उदाहरण जैसे कि क्या होती है, उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर, सोए हुए जीवों में श्वसन से शरीर में होने वाली गतियां आदि अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी जीव क्या है, एक सजीव हैं। आप फिगर के माध्यम से जो है यहाँ देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे फिगर आपको ये दिख रही है, ये सभी जो है चिड़िया हैं, जीव जंतु हैं, सभी क्या है, ये सजीव हैं। और यहाँ आपके सामने एक छोटा सा टेबल दिख रहा है, तो यह टेबल क्या है, तो यह टेबल एक निर्जीव है, इसमें जान प्राण नहीं होती है। आप लोग को छोटा इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं कि मैं एवरीडे अनअकैडमी पे क्लास 10th के लिए जो है बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो आप सभी लोग जो है अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ बिल्कुल फ्री में जो है बिल्कुल फ्री में जो है क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों की सुविधा क्या दी जा रही है, यहाँ पे टॉपिक पढ़ाई होती है, साथ में आपका मॉक टेस्ट होता है और साथ में एमसीक्यू भी कराई जाती है। तो अनअकैडमी को आज ही डाउनलोड करें क्योंकि मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती है, 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पहली क्लास होती है
और दूसरी क्लास होती है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आप सभी लोग जो है हमारे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आ जाएं और फ्री में बिल्कुल क्लास ज्वाइन करके मेरे साथ बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहेंगे, जीव प्रकरण कहेंगे। आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया कि जीव प्रकरण किसे कहेंगे, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुसरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव प्रकरण कहते हैं। सपोज मानिए कि अनुसरण एक चीज को याद रखिएगा, अनुसरण और दूसरा होता है अनुरक्षण। अनुसरण और दूसरा क्या होता है हमारा, अनुरक्षण। तो अनुरक्षण और अनुसरण दोनों में कुछ डिफरेंट होते हैं। अनुसरण मतलब क्या होता है कि रहने वाले जगह पे उसकी सारी सुविधा क्या हो, उपलब्ध हो जाए, वह क्या होता है, अनुसरण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है कि जहां वह जिस परिवेश में वह रहता है उसके लिए सुरक्षा उपलब्ध होना अनुरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर हम जीव हैं तो हमारी हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हमें सुरक्षित हम नहीं है, तो हमारी सुरक्षा भी क्या है, जरूरी है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण एवं अनुसरण हो उसे हम क्या कहेंगे, जीव प्रकरण कहेंगे। केवल अनुरक्षण तो होना ठीक है, हमें भूख लगा है तो हम भोजन कर सकते हैं, यह हमारा अनुरक्षण है, हम पोषण ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अनुरक्षण कौन करेगा भाई, तो अनुरक्षण भी उपलब्ध हो जाए तो वैसे हम क्या कहेंगे, अनुरक्षण और अनुसरण। आपने बिल्कुल ही समझ लिया है। तो मानव के सारी गतिविधियां जो है आप फिगर के जरिए यहां देख रहे हैं, इस सभी चीज जो है आपको यहां बताए जाएंगे कि आखिर जिह्वा कहां होता है, मुख या मुख गुहा कहां पे होता है, ग्रासिका किसे कहते हैं, डायफ्राम क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, क्षुद्रांत क्या होते हैं, गुद्दा द्वार कहां पे होता है, अग्नाशय कहां पे होता है, पित्त कहां पे होता है, किडनी कहां पे होती है, ये सभी चीजें जो है आप लोग को बताए जाएंगे। तो अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अनअकैडमी को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां बिल्कुल फ्री में जो है आपकी क्लासेस चल रही है। उसके बाद जो हम आगे ध्यान देंगे पोषण की। पोषण आखिर होता क्या है, पोषण हम किसे कहेंगे, तो जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव में 2 मुख्य आवश्यकताएं होती है। तो यहाँ पे 2 मुख्य आवश्यकताएं क्या होगी, अगर हम चावल दाल खा लिए, यानी कि पोषण हमने ग्रहण किया चावल और दाल, और चावल दाल खा के और डायरेक्ट हम खेतों में चले जाए या बाथरूम में चले जाए, तो क्या हमारे अंदर वह चावल दाल की वैल्यू रहेगी क्या, तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो उसको क्या करना है हमें कि सुचारू रूप से उसको संचालित करना है हमारे शरीर में। अरे ज्यादा भूख लगी है तो थोड़ा सा उससे ज्यादा खाएंगे, लेकिन पूरे यहां तक अगर दबा देंगे तो यह एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा बेटा। इसलिए हमें उतना ही खाना है जितने से हमारा शरीर जो है संचालित हो सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। नहीं तो शरीर का हमें मोटाना है, मोटा होना है, खूब खाओ। अरे खूब खाओगे तो बार बार दौड़ना तो भी पड़ेगा, तो सभी पोषण बाहर की ओर चले जाएंगे और मोटे होने के चक्कर में आप पतले हो जाइएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जीवन संबंधित क्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव में 2 प्रमुख आवश्यकताएं होती है। वह क्या होता है, तो इसकी याद रखेंगे कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लेकिन पोषण के लिए जो है मुख्य 2 विधियां होती है। पहला होता है हमारा क्या, स्वपोषण, और दूसरा क्या होता है हमारा परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहेंगे, परपोषण किसे कहेंगे, इस सभी डिटेल्स जो है हम लोग जानेंगे। तो स्वपोषण परपोषण के बारे में हम लोग अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो है परपोषण के बारे में हम जानेंगे, स्वपोषण आखिर क्या होता है, परपोषण क्या होता है। नहीं तो सिर्फ हम पोषण को ग्रहण करें और दौड़ते रहे तो दौड़ने से काम नहीं चलने वाला है बेटा, दौड़ने से काम नहीं चलेगा। उसका हमें क्या करना है, उपयोग करना है। उसका क्या करना है, हमें उपयोग करना है कि जो भी हम सामग्री को भोजन के रूप में ले रहे हैं उसका हम क्या करें, उपयोग करें, तभी हमारा शरीर क्या होगा, बिल्कुल सुडौल होगा और बिल्कुल ही क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब जानेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहेंगे। ये दोनों चीजें जो है हम अभी जानेंगे, स्वपोषण किसे कहेंगे, परपोषण किसे कहेंगे। तो आप लोग के सामने एक छोटा सा फिगर दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छा सा फिगर दिख रहा है। एक बड़े सा बरगद का पेड़ है,
यह फिगर जो दिख रहा है ये किस चीज का है, बरगद का पेड़ का है। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। क्या बरगद के पेड़, सर आपने बरगद का पेड़ हमें दिखा दिया है, तो क्या ये स्वपोषण के अंतर्गत आएगा? जी, यह बिल्कुल ही स्वपोषण के अंतर्गत आया। देखेंगे परिभाषा के तौर पे क्या बोला है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, ठीक है, निर्भर न कर स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण या ऑटोड्राफ्ट कहेंगे। यानी कि आप समझते हैं कि संश्लेषण कौन कर सकता है, संश्लेषण जो है कौन करेगा, तो संश्लेषण एक ही चीज कर सकता है, वो भी क्या है आपका, तो यहां दिख रहा है पेड़ और पौधा। क्योंकि डायरेक्ट जो है यह सूर्य से, यह डायरेक्ट जो है सूर्य से जो है, सूर्य की रोशनी से जो है डायरेक्ट यह भोजन बनाता है, यानी कि यह संश्लेषित करता है। पेड़ पौधा क्या है, संश्लेषित करेगा, यानी कि स्वपोषण उसे कहेंगे जो स्वयं खुद से अपना भोजन संश्लेषित करे, उसे क्या कहेंगे, हम स्वपोषण कहेंगे। इसके बेहतरीन उदाहरण के तौर पे जो होगा, क्या होगा, आपका पेड़ पौधा ही होगा। कोई भी पेड़ पौधा हो, हरा हो, पीला हो या लाल हो या हरा हो, तो सभी पेड़ पौधे क्या होंगे, यह संश्लेषित करते हैं, वे स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहेंगे। ओके, क्लियर हो गए कि स्वपोषण किसे कहेंगे, कि वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे और किसी पर आश्रित न रहे, उसे हम कहेंगे स्वपोषण। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत यहां होने वाली नहीं है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा सिर्फ क्या, पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे इसके क्या है, बेहतरीन आपके उदाहरण के तौर पे मान है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा ही ना आगे देखेंगे, परपोषण किसे कहेंगे। स्वपोषण तो सर आपने मुझे बताया, बट परपोषण क्या होगा, तो परपोषण ध्यान देंगे कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। आमतौर पे परिभाषा याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं कि परपोषण उसे कहेंगे जो दूसरे जीवों पर क्या हो, अपना भोजन के लिए आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जैसे हम हैं चाहे आप हैं, ये आप हम क्या है, एक परपोषण है। हमें मुर्गा खाने की आवश्यकता है, तो मुर्गा हम कहां से खाएंगे भाई, क्योंकि वह दूसरे पर आश्रित है, हम दूसरे पर डिपेंड है। मुर्गा है तो उसे लाओ, काटो, तब खाओ। हम स्वयं पोषण नहीं है, हम क्या है, एक परपोषण है, हम दूसरे पर क्या है, आश्रित है। जैसे के लिए आपने सुना होगा आहार श्रृंखला, क्लास 8 में आपने देखा है आहार श्रृंखला, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होता है, आहार श्रृंखला के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है कि एक जीव दूसरे जीवों पर क्या रहता है, आश्रित रहता है ना। एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। यानी सपोज देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है ट्री, यानी कि पेड़ दिख रहा है, इसे कौन ग्रहण कर सकता है, तो इसे हिरन खा सकती है ना। हिरन को कौन खा सकता है, तो यहाँ बाघ खा सकता है। एक सिंपल उदाहरण है कि यहां जो है ये बिल्कुल शेड्यूल आपका बन रहा है परपोषण जैसा, कि परपोषण क्या है, यह जो है पेड़ है क्या है, स्वपोषण है, स्वयं अकेला संश्लेषित करता है। लेकिन हिरन जो है इस पेड़ को खाएगी ना, क्योंकि हिरन जो है ये परपोषण है, हिरन है, और हिरन को कौन खा सकता है, तो बाघ खा सकता है, भी परपोषण है। यहां देखिए पुष्प दिख रहा है आपको, फूल दिख रहा है, ये फूल क्या है, स्वपोषण है, वे स्वयं संश्लेषित होकर अपना भोजन निर्माण कर रहा है। लेकिन इसे खाने के लिए तैयार है तितली, इसे खाने के लिए कौन तैयार है, तितली तैयार है। या तितली क्या हो सकती है, परपोषण। और तितली को कौन खा सकता है, यार मेढक तो बैठा हुआ है खाने के लिए कि आओ मैं तुझे पकड़ लेता हूं। और मेढक को खाने के लिए यहाँ स्नैक यानी कि नाग बाबा बैठे हुए हैं, छत्तर मार के कि आ जाओ मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मेढक तू कहां जाएगा। और मेढक को सांप ने ग्रहण किया, और सांप को भी खाने वाला कोई है, तो यहां दिख रहा है बाज, बाज इसे पकड़ के खुद ही खा जाएगा। उसी प्रकार यह बिल्कुल ही आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। यानी एक जीव दूसरे जीवों पर क्या रहता है, अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि मुझे बाज नाम सुन के जो ना एक कहानी छोटी सी याद आ गई। अब बोलिए सर एक कौन सी कहानी आप मुझे सुना रहे हो, तो देखिए बहुत ही अच्छा कहानी है कि एक मुर्गी का बच्चा था, एक मुर्गी का बच्चा था और एक यहाँ बाज का बच्चा था। इस पेड़ पे क्या रहता था, बाज का बच्चा रहता था, और यहाँ नीचे मुर्गियां सारी रहती थी।
ठीक है, बाज का बच्चा क्या हुआ, इस बाज के बच्चे इस पेड़ से जाके आके नीचे गिर गया और मुर्गी के ग्रुप में आके रहने लगा। यह बाज का बच्चा कहाँ आके रहने लगा, मुर्गी के ग्रुप में आके रहने लगा और इसका पोषण जो होने लगा किसके साथ होने लगा, तो मुर्गियों के साथ होने लगा। लेकिन वह बाज का बच्चा था, इस चीज को याद रखिएगा कि बाज का बच्चा था, मुर्गी के साथ में रहता था और मुर्गी की सारी हरकतें जो है बाज करता था। एक दिन धीरे 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 मुर्गी का बच्चा और बाज का बच्चा दोनों बड़े होते हैं और बाज के बच्चा का नजर जो है आसमान में दिखाई पड़ता है कि वो देख इतना ऊपर वो चिड़िया है जो उड़ रही है, शायद हमारा भी यह नसीब होता कि हम भी वहां उड़ते। तो मुर्गी उसमें से बोल रही है कि चल रहने दे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उस शिखर पर पहुंच सके। लेकिन वह बाज का बच्चा बोलता है नहीं, मैं तो उड़ के दिखाऊंगा। देखिए, बाज का बच्चा बोल रहा है ये कि मैं उड़ के दिखाऊंगा, तो मुर्गी का बच्चा बोलेगा कैसे तो उड़ जाएगा, हम लोग थोड़े दूर उड़ते हैं और गिर जाते हैं, तो उतने ऊपर जाएगा कैसे। बाज का बच्चा कोशिश किया, मुर्गी के साथ रहता था, बाज का बच्चा कोशिश किया और उससे कई ऊपर जाके जो है बाज का बच्चा उड़ने लगा। जब उड़ के नीचे मुर्गी के साथ आया तो बोला देख मेरी उछाल कितनी ऊंची तक है कि मैं उससे भी ऊपर जाके उड़ा। लेकिन मुर्गी जब उड़ने की कोशिश की तो मुर्गी जाके गिर जाती थी। लेकिन बाज का बच्चा बाजी होता है, अगर हौसला आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, हौसला आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, इतिहास भी बदल दीजिएगा। इतिहास बनता है तोड़ने के लिए। अगर सचिन तेंदुलकर 12,000 रन पूरा किया है तो उसका रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा ना। इतिहास बनेगा तो इतिहास का लक्ष्य भी टूटता है। तो किसी ने 99% लाया है तो आप 100% लाइए ना भाई, तभी तो इतिहास जाके टूटेगा। तो संघर्ष करना है और साथ में अंदर से एक जुनून को पैदा करके रखना है, तभी आप इस शिखर पर पहुंच पाइएगा जिसकी आपकी तरक्की उन्नति आपके साथ रह सकती है। तो हौसला बुलंद करके रखिए, तभी आप उस शिखर पे पहुंच पाइएगा। तो चलेंगे अब जो है हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, यहाँ पे है अब पर पोषण पे जानेंगे कि मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे, आखिर मृत जीवी पोषण होता क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे मृत जीवी पोषण के अंतर्गत जो है क्या क्या आएंगे। तो मृत जीवी पोषण के अंतर्गत जो है क्या होंगे, तो इस प्रकार के पोषण जो मृत जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे कि मरे हुए जीव जंतुओं से कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूप से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। जैसे के लिए आप यहां देख सकते हैं गोबर छत्ता, यहां देखिए दिख रहा है आपके सामने बैक्टीरिया, यहां आपके साथ दिख रहा है फंजाई, ये सभी प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, मृत जीवी पोषण से अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जैसे के लिए याद रखिएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो इसे हम गोबर छत्ता भी बोलते हैं, कवक को गोबर छत्ता भी बोलते हैं। तो जैसे गोबर छत्ता हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी जो है मृत जीवी पोषण से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूप से। तो उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। उसके बाद जो है सेकंड हमारा है परजीवी पोषण, जो है किसे कहेंगे, परजीवी पोषण से क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है। तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी तथा अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। आपने बिल्कुल क्लियर समझ लिया होगा कि परजीवी पोषण किसे कहेंगे। तो परजीवी पोषण जो है उसे कहेंगे जो दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी मतलब समझते हैं बिल्कुल फिक्स, अस्थायी मतलब अनफिक्स, यानी किसी ना किसी रूप से जो है आके भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे के लिए आपने देखा होगा जू, आपके बालों में जू पड़ जाते हैं तो वह अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है, वह अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है, या परमानेंट आपके बालों में नहीं रहेगा ना,
जब यह आपकी खुजली होगी तो इसे आप निकाल भी सकते हो ना। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल दवाइयां हैं, उसे दवाइयां लगाएंगे जो ऑटोमेटिक गिर जाता है, या आपके घर में कोई देखने वाला है तो देख के जो निकाल सकता है। तो ये अस्थायी रूप से भोजन को ग्रहण किया। आपने सुना होगा जोंक, जोंक आपने देखा होगा, गांव देहात से जो होंगे वो देखे होंगे जोंक। क्यों देखे होंगे? क्योंकि गाय भैंस जो होती है पानी में ज्यादातर रहती है। अब पोखर में गई और वहां पे बैठा हुआ है जोंक। अब जो क्या करेगा भाई कि भोजन को ग्रहण करेगा, उसके शरीर में जाकर चिपक जाएगा। अब शरीर में चिपकेगा तो इसकी ब्लड जो है वह धीरे धीरे क्या करेगा, टानना शुरू करेगा, और यह अस्थायी रूप से क्या किया, भोजन को अपना ग्रहण कर लिया। तो परजीवी पोषण वही कहेंगे कि एक, जैसे के लिए आप याद रखिएगा जोंक, और परजीवी पोषण क्या कहेंगे, इस प्रकार के पोषण दूसरे प्राणी के संपर्क में आके अस्थायी तथा अस्थायी रूप से भोजन को ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। यहां तक क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, प्राणी संपोषण जो है किसे कहेंगे। प्राणी संपोषण जो है क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि प्राणी संपोषण क्या होगा। कि वैसे पोषण जिनमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जो है जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे के लिए अमीबा है, मेढक है, और यहाँ पे मनुष्य है। यानी कि ठोस रूप में, यानी कि क्या, ठोस रूप में जो है भोजन को क्या करता है, यह ग्रहण करता है। ठोस रूप में क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। और ठोस रूप में भोजन को ग्रहण किया, जैसे के लिए क्या मान सकते हैं हम, अमीबा। अमीबा ठोस रूप में ही भोजन को ग्रहण करेगा ना, पानी में रहता है, तरल पदार्थ में रहता है, लेकिन यह अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए यह अपने आकार में परिवर्तन करता है। क्योंकि ठोस वस्तुएं जो है आपके पास यहाँ फुटपाथ बैठा रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ फुटपाथ आपका है, तो यह अमीबा यहाँ है, तो धीरे धीरे अमीबा जाएगा ना फुटपाथों के पास, तो ठोस रूप में होगा। मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ये सभी क्या होंगे, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। तो प्राणी संपोषण बिल्कुल समझ लिए होंगे कि मेढक हो गया आपका, यहाँ पे अमीबा हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, मनुष्य हो गया। ये सभी क्या है, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पौधों में जो है पोषण कैसे होगा कि पोषण के आधार पर उन पौधों में स्वयं पोषी कहा जाता है, जो अपना जो है खुद भोजन क्या करता है, बनाता है। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है मृतजीवी और दूसरा है परजीवी। तो अब जानेंगे कि मृतजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है। आप लोगों को मैंने समझा दिया है एकदम बिल्कुल कि मृतजीवी पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ में ग्रहण करते हैं, उसे हम मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि ये गोबर छाता। जबकि परजीवी क्या होता है, पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहता है, जैसे के लिए अमरबेल। अब आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, तो अमरबेल क्या है और कैसा होता है। अमरबेल शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, आपको याद नहीं होगा तो यहां देख लीजिए फिगर में। आपने नहीं देखा होगा तो यहां देखिए फिगर में अमरबेल आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। अरे भाई अमरबेल, अरे अमरबेल यही होगा ना कि जैसे आप कहीं भी शहर में रहते हो या गांव में रहते हो और उस पेड़ के ऊपर दूसरा पौधा आके ऐसे जम जाता है और उस पौधे को चारों तरफ से जो है क्या करता है, बिल्कुल पकड़ के रखता है। उस पौधों को ग्रोथ तक होने नहीं देता है, उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वह धीरे धीरे श्वेता क्या होता है, पौधा सूख जाता है और सूखने के बाद वह पौधा श्वेता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अमरबेल कैसा होता है, तो अमरबेल फिगर के माध्यम से जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि अमरबेल सर ऐसा ही होता है। यह पत्ता पीला होता है और ऐसे बिल्कुल लंबा लंबा होता है और लंबा लंबा होने के बाद ये पौधा देखिए कैसे उसको क्या क्या अपने अंदर आकर्षित कर लिया है। इस अमरबेल जैसे ही पौधे पर पड़ेगा तो उसकी ऊपर की सतह तो ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि यह बहुत घना होता है और उसके जितने भी टहनियां जाएगी वैसे नीचे की ओर झुकते हुए चली जाएगी। तो अमरबेल जिस पौधे पे पड़ेगा उस पौधे का सत्यानाश निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो यहाँ जो है थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को मैं करा दूं कि ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है कर लीजिए सभी लोग फटाफट, जल्दी जल्दी एकदम 2 मिनट में फटाफट कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कोशिका द्वारा, दूसरा सिलिया द्वारा, ऑप्शन सी कुटपाथ द्वारा, यहाँ दिया गया है गुद्दा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपाथ के द्वारा। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एस्टोमेटा का मुख्य कार्य जो क्या होता है कि CO2 का अवशोषण एवं CO2 का क्या होता है, निष्कासन
CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन, यानी कि जल वाष्प का निष्कासन और इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है सियोकाइट्स। ओके, चलेंगे चौथे क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि छोटी आंत में भोजन पचाने के निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो छोटी आंत में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में किस रस की आवश्यकता होती है, तो पित्त रस की आवश्यकता होती है, अग्नाशय की आवश्यकता होती है, आंत रस की आवश्यकता होती है, इनमें से सभी, यानी इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। चलेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन में देंगे इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन से जो है बनता है। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में एंजाइम जो है टाइलिन पाया जाता है। ओके, चलेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन सड़ी गली चीजों को पोषित होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो सड़ी गली पौधे को जो अवशोषित करता है उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर मृत सड़ी गली चीजों को पोषित होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा मृतजीवी कहा जाता है। चलेंगे 9 नंबर ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवों में पोषण भोजन का पाचन कहां पे होता है, तो यहां ऑप्शन दिया गया है कोशिका से बाहर होता है। ओके, चलेंगे आगे 10 नंबर की वह प्रक्रिया जिनके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो श्वसोच्छ्वास कहते हैं। यही जो है आपका 10 मैंने ऑब्जेक्टिव बताया इस लेसन से। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फिर कल हम मिलते हैं नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।